अगर हम जानते हैं कि ये जो गवाही दे रहा है ये झूठी है, ये जानते हुए भी हम निरपराध को दंड विधान में सम्मिलित कर देते हैं, उसमें हम भी दोषी हैं। अगर आपको पता नहीं है और आप उस साक्ष्य देने वाले के अनुसार दंड देते हैं। मर्जी अगर साक्षी हम हों, इनका ऐसा भाव है कि हम कचहरी या न्यायाधीश के आगे इनकी गवाही तो मान्य है। आपको जिसकी गवाही दे रहे हैं आपको पक्का सबूत मिलना चाहिए। वही कह रहे हैं कि झूठी गवाही। इसमें महाराज जी ऐसा है कि आमतौर पे महिला अपराध के संबंध में मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है कि विधान ऐसा कर दिया है, संसद ने ऐसा कानून ही बना दिया जिसमें ये है कि महिला ने जो कह दिया वो फाइनल है। अब हमें पता है वो गलत कह रही है। हाँ, ये तो अब इसमें तो फिर हानि हो जाएगी। अब वो पाप किसके है? नहीं, इसमें तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। मान लो अपनी वो किसी जलन को पूर्ति करने के लिए किसी के लिए कुछ भी बोल दे और उसको हम सपोर्ट करके दंड दिला दें तो बेचारा निरपराध मारा जाएगा ना। तो हाँ, तो वैसे फिर मतलब कहीं ना कहीं तो हमको लौट करके इस विषय में देखना चाहिए। क्या ऐसा कानून बन चुका है? हमें तो पता नहीं कि मतलब जो बोले सो ब्रह्म वाक्य। नहीं, पर उसमें कई नहीं, इसमें इतनी तो ऐसा कानून तो मुझे नहीं लगता कि जो बोले सो ब्रह्म वाक्य, उसकी जानकारी करनी चाहिए। नहीं, ऐसा दुरुपयोग हो जाएगा। क्यों? कानून ऐसा है महाराज जी। आरोप लगा दिया महिला ने, अब सिद्ध करने की जिम्मेदारी सामने वाले पक्ष की होती है। तो ये कभी कभी बड़ा कठिन होता है कि हम अपने आप को निरपराध कैसे सिद्ध करें। तो ये कठिनाई के विषय में समझौता है। पर इसमें तो अधर्म हो ही जाएगा। अधर्म तो हो ही जाएगा ना। मान लो किसी द्वेषवश, ईर्ष्यावश या प्रलोभनवश किसी कारणों से, हमें नहीं कह रहे कि अगर कहीं ऐसा किसी भी माता बहन के साथ हुआ तो दंडनीय अपराध है, उसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। पर अगर कोई माता बहन ईर्ष्यावश, द्वेषवश या किसी प्रलोभनवश किसी व्यक्ति को किसी केस में फंसा रही है और मुझे पता है कि ये झूठा है केस, तो जब निर्णय मिलेगा दंड का तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी तो हैं। नहीं, कानून में लिखा हुआ है ये कि ऐसी स्थिति में जब महिला और पुरुष की बात में से किसकी बात को मानना है तो महिला की बात को मानना है, कानून में है। हाँ, कानून तो महिला अगर उसको झूठे फंसा रही, उसको दंड देने दिलाना चाहती है तो अब उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं? उसमें अब आप जानते हैं, लेकिन अब मुझे तो ये बात थोड़ा कम समझ में आ रही है। निर्भया कांड के बाद ये कानून में अमेंडमेंट कर दिया था। अच्छा, मुझे लगता है कि परीक्षण होना चाहिए, सच्ची बात होनी चाहिए। पुरुष में ही केवल विकार है ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दोनों शरीरों में विकारों की उत्पत्ति होती है। तो अगर क्रोध विकार, ईर्ष्या विकार या द्वेष विकार के अंतर्गत ऐसे किसी को फंसाया जाए, हम कह रहे हैं अगर अपराध है तो दंड मिलना चाहिए। अगर वो निरपराध है और उसे फंसाया जा रहा है तो मतलब निर्दोष को दंड मिलने से तो पूरा सिस्टम बाधित हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। एक बस में कंडक्टर ने एक महिला को रिजर्व सीट से उठा दिया जी और उसको कहा पीछे बैठ जाओ, ये रिजर्व सीट है, इस पे एक्स पर्सन बैठेगा। जी। महिला ने नीचे उतरते ही थाने में आई और उसने ये आरोप लगाया इसने मेरे को घूर के देखा। अब घूर के देखना एक अपराध है कानून की दृष्टि से, महिला को गलत दृष्टि से घूरना। जी उसने देखा होगा घूर के, लेकिन उसने इस हिसाब से कि भाई तू यहाँ से उठ जा। जी जी। अब उस स्थिति में अब मैं क्या करूं? हाँ, अब उसका प्रारब्ध भोग भी उपस्थित होगा। अब तो कानून अगर बना है तो दंड विधान तो फिर लागू ही होता है। ऐसी स्थिति में हमारा हम कहाँ खड़े हैं उस स्थिति में, मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, कानून के अंतर्गत आप एक कानून के सेवक हैं तो आपको कानून के अनुसार ही चलना होगा। हाँ, फिर इसीलिए बहुत सावधानी वर्णन की गई। नहीं, फिर राजा को भी नर्क मिलता है, ये भी ध्यान रखना। राजा को भी स्वर्ग और परम पद की प्राप्ति प्रजा से ही होती है और राजा को भी नर्क और दुर्गति की प्राप्ति प्रजा से ही होती है। यदि ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे बिना किसी पर्दे के खुला न्याय हो तो ठीक है। अगर कहीं पक्ष और पर्दा रख दिया गया और निर्दोष मारा गया, निर्दोष, तो ये पूरा सिस्टम पर लदेगा, जाके पूरे सिस्टम पर जाएगा। क्योंकि
अब उसके कई पावे हैं, वो पूरा का अधर्म जहां होगा तो देखो, आपको बता देते हैं कि भीष्म पितामह जैसा धर्मात्मा कभी युगों में पैदा होता है, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े थे। युधिष्ठिर महाराज के विपरीत सामने, और पक्ष अधर्म का था, पूरा पता था। भीष्म जी को पूरा पता था कि पक्ष अधर्म का है, खुली नेत्रों से देखा था छलिया शकुनी कैसे छल कर रहा है, धृतराष्ट्र की कैसे बुद्धि भ्रष्ट होकर के आदेश कर रही, पूरा सब पता था। एक कुल वधू को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा, पूरा सब पता था। परिणामता 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े महाराज। फिर अब उसका भी कोई प्रारब्ध ही होगा। अब और समझो, जैसे किसी लड़की ने बेमतलब उसे फंसा दिया और पिटा वो, और दंड में गया, पक्का दंड हो गया उसको, तो आपको सच्ची कहते हो उसने यहां नहीं तो कोई ऐसा अपराध किया है जिसका उसको दंड नहीं मिला, तो बुद्धि फेर करके वहां से उसको दंड दिलाया जा रहा है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, नहीं तो भगवान बचा लेंगे पक्का। आपकी बुद्धि में बैठ के, किसी की बुद्धि में बैठ के, या उसी की बुद्धि फेर कर उसको बचा लेंगे, यदि दंड विधान नहीं है। और अगर हो गया तो उसका कोई भोग है ऐसा, कोई कर्म ऐसा है जिसका दंड नहीं मिला और यहां से उसको दंड मिल गया। अगर हमारा कर्म भोगा नहीं गया और पाप जमा है, तो ऐसी जगह फंसा देगा जहां हमने पाप नहीं किया। बिल्कुल आप कसम खाएंगे कि कसम से पाप नहीं किया, लेकिन याद करो उस पाप को जो कोई नहीं जानता और तुमने किया, तो उसका दंड ऐसे घेर कर। तो हमें लगता है कि पूरी सृष्टि जो है वो ईश्वर के द्वारा संचालित है। अगर कभी ऐसा दंड मिलता है तो आप फिर यही सोच लो कि अब हम जानते हैं कि इसमें तो तुम नहीं हो, पर है तुम्हारा कोई कर्म तभी तुमको दंड मिल रहा है, तो हम